हेलो एवरीवन, कैसे आप सब बढ़िया। चलो अपन कर रहे हैं एनएलएम को कंटिन्यू कर रहे हैं थ्योरी को, और फिर एनएलएम की प्रैक्टिस सेशन भी हमारे पास आ रही है। और आप आई होप आप लोग उससे क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे और मज़ा भी आ रहा होगा, फिजिक्स इंजॉय भी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आप आगे बढ़ाते हैं। हाँ, एक जरूरी सूचना, आप अगर चैनल में नए हैं तो बेल आइकन को हिट करें और सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से मिलते रहे और आपकी तैयारी सुचारू रूप से चलती रहे। ठीक है, चलते अब चालू करते हैं। कौन सा पहले कर लिया था हमने कंटेंट, कौन सा? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। अब चालू कर रहे हैं कौन सा? वेज कंस्ट्रेंट। कौन सा कंस्ट्रेंट? वेज कंस्ट्रेंट। बहुत ज्यादा नहीं है, 20-25 मिनट में कहानी खत्म हो जाएगा इसका, लेकिन इसकी कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत मदद करेगी। राइट, तो कौन सा है? वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट में सबसे पहले बात, एक क्वेश्चन है हमारे पास। मान लीजिए एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है ए और दूसरा ब्लॉक है यहाँ, उसका नाम बोलते हैं बी। मान लेते हैं ए ब्लॉक है और ये बी ब्लॉक। ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर मैं बोलूं ए ब्लॉक की वेलोसिटी इधर में v1 है और इधर में v2 है, तो क्वेश्चन है फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। ठीक, ऑप्शन भी देता हूं मैं आपको। चलिए एक ऑप्शन ले लीजिए। पहला ऑप्शन हमारा क्या चीज? सर v1। ओके, दूसरा ऑप्शन सर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, तीसरा ऑप्शन सर v2 माइनस v1, और चौथा ऑप्शन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर का अंडर रूट। मान लो ये चार ऑप्शन दिया कि पूछ क्या रहा है? फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। बी ब्लॉक की वेलोसिटी चाहिए। ओके, अब मेरे को ये बताइए कि जब ये आगे चलेगा तो किसको धक्का लगाएगा? सर बी को। बी को धक्का लगाएगा, बी के हमेशा कांटेक्ट में रहेगा। बिल्कुल सही, बी के हमेशा कांटेक्ट में रहेगा। ओके, चलो इसको समझते हैं। मान लो ये बाउंड्री है, ये कौन सा ब्लॉक है? ए। ये कौन सा ब्लॉक है? बी। ठीक, इधर में वेलोसिटी कितना है? सर v ऑफ 1। इधर वेलोसिटी कितना है? v ऑफ 2। बिल्कुल सही। अब ये ब्लॉक इसमें घुस नहीं सकता, तो क्या करेगा? धक्का मारेगा। क्या करेगा? धक्का मारेगा। अगर धक्का मारेगा तो जितने से ये आगे जाएगा उतने से इसको भी आगे जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही, उतने से भी इसको आगे जाना पड़ेगा, तभी ये बाउंड्री दोनों के कांटेक्ट में रहेंगे, साथ में चलेंगे। देखो इधर ये ऐसा ब्लॉक है और ये बाउंड्री है, ये ऐसे जा रहा है, तो बाउंड्री भी कहाँ है? बीच में। बाउंड्री यहाँ पे है और ये इधर ऐसे जा रहा है, तो बाउंड्री भी साथ में चल रहा है। तो जो ब्लॉक का यहाँ पे वेलोसिटी आगे होगा, यहाँ पे आगे होगा, यहाँ आगे होगा, यहाँ आगे होगा, यहाँ आगे होगा, यानी कि इस पॉइंट में, 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 सारे लाइन पे वेलोसिटी आगे की तरफ। समझ आ गया? सारे लाइन पे वेलोसिटी की तरह आगे की तरफ है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि सर बी की जो वेलोसिटी है ना, आगे की तरफ कितना? जितना 1 का है, v1। समझ आया? क्यों? क्योंकि सर ये उस पर घुस तो सकता नहीं है, धक्का मारेगा। क्या मारेगा? धक्का मारेगा। तो जितने से ये जाएगा उतने आगे वाले को भी धक्का लगाएगा। समझ आया कि नहीं आया? आगे वाले को भी उतना ही धक्का लगाएगा। कहने का मतलब ये है कि ए जितना से आगे जाएगा, बी उतना से आगे जाएगा। इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शंस ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस वेलोसिटी शुड बी इक्वल। समझ आया? क्या बोल सकते हैं बताओ? इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन of contact surface velocity should be equal। बस velocity should be equal।
वेलोसिटी हमारा इक्वल किधर होना चाहिए? सर जो सरफेस कांटेक्ट में है, कांटेक्ट सरफेस बता कौन सा इसमें? सर कांटेक्ट सरफेस तो ये वाला है, ये वाला सरफेस कौन सा है? कांटेक्ट सरफेस, ठीक। और इसके परपेंडिकुलर लाइन ये वाला है, यानी कि जितना ए का इधर होगा उतना बी का इधर होगा। समझ आया? समझ आया? यहाँ पे है V1 तो यहाँ पे होगा V1, इसीलिए आंसर हमारा फर्स्ट कौन सा? V1। तो कुल मिला के इस टॉपिक में समझ क्या आया? इस क्वेश्चंस के थ्रू हमने क्या समझ लिया? इफ टू बॉडी आर कॉन्टैक्ट एंड मूविंग टुगेदर, इट मीन्स at the surface of the contact, at the surface of contact in perpendicular direction, velocity should be equal। कुछ नहीं समझ आया सर, क्या क्या बोल दिया आपने? मैंने बोला कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी इक्वल होनी चाहिए। कौन से परपेंडिकुलर? जो कांटेक्ट ऑफ सरफेस, सरफेस ऑफ कांटेक्ट, सरफेस ऑफ कांटेक्ट है ना। चलो एक मैं एग्जांपल के थ्रू आपको लेके चलता हूं। मान लीजिए कि एक ब्लॉक है, एक वेज है, समान ये वेज है, ये क्या चीज है? वेज है, ठीक। अभी ये सरफेस में रखा हुआ, सरफेस में रखा हुआ, एक इस तरीके का मान लो पोल लगा हुआ है, बिल्कुल सही सर, ये पोल लगा हुआ है दोनों साइड में, और इसके बीच में एक रॉड रखा हुआ है, इसके बीच में एक रॉड रखा हुआ, मान लेते हैं इसके बीच में एक रॉड रखा हुआ है, ये देखो बीच में रॉड रख दिया, ठीक। ये बीच में रॉड रख दिया, और जो कि फिसलेगा किधर? जिधर मौका मिलेगा उधर। तुम भी तो फिसलते हो जब तुमको मौका मिलता है उधर, ठीक। ऐसा अगर मान लो ये वाला ब्लॉक ए मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, तो बताओ ये रॉड कितना मीटर पर सेकेंड से आगे आएगा? या फिर मान लो ये वेज जो है ए मीटर पर सेकेंड से आगे जाएगा, ये बी मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है। कौन? रॉड आ रहा है। कौन आ रहा है? रॉड आ रहा है। तो फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। समझ आया? क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, सॉरी स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, इस दोनों के बीच में निकाल। एक बात बताओ, एक चीज कॉमन है क्या? कि सर ये जो ब्लॉक है ए, ये जब आगे जाएगा तो ये नीचे आएगा, क्या नहीं बदलेगा? सर दोनों का कांटेक्ट हमेशा रहेगा, दोनों का कांटेक्ट हमेशा रहेगा। किसका? ये पोल का और ये ब्लॉक का, बिल्कुल सही। जब ये थोड़े टाइम के बाद आगे निकलेगा, ध्यान से देखो, मैं इसका थोड़ी सी परछाई बना रहा हूं, है ना। यहां देख, जब ये ऐसा होगा, ठीक, जब ये ऐसा होगा तो तुम ध्यान से देखोगे तो ये रॉड ऐसा जाएगा, ये यहीं तक आएगा, ऐसा दिखाई दिया। तो वो किधर आया? नीचे। ये किधर गया? आगे। बिल्कुल सही। तो सरफेस कांटेक्ट कौन सा है? सर ये वाला सरफेस जो कांटेक्ट है, ये कौन सा है? कांटेक्ट सरफेस। ये कौन सा है? कांटेक्ट सरफेस, ठीक। चलो देखते हैं। ये एंगल लेट से मान लो थीटा है। कितना एंगल है? थीटा है। मान लेते हैं ये एंगल कितना है? थीटा, ठीक है ना। ये एंगल कितना? थीटा। अब इसको मैं सरफेस को थोड़ा जूम करके बनाता हूँ। ये सरफेस है कांटेक्ट वाला, बिल्कुल सही। ए जा रहा है आगे से, तो सर ये सरफेस इधर जा रहा होगा कितना? ए मीटर पर सेकेंड से, ए मीटर पर सेकेंड से। अगर आप ध्यान से देखो तो पता पड़ेगा कि
ये एंगल कितना है थीटा, तो इधर में ये थीटा, तो ये भी कितना थीटा, इधर में कौन ए कॉस थीटा और इधर में कौन ए साइन थीटा। बिल्कुल सही, समझ आ गया। ये किसकी वजह से लिखा मैंने, किसकी वजह से लिखा मैंने बताओ, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, किसकी वजह से, एक वेज की वजह से। किसके, ये सरफेस, कांटेक्ट ऑफ सरफेस है और उसके परपेंडिकुलर ए कॉस थीटा। बिल्कुल सही, ठीक। अच्छा, एक बात ध्यान से देखो तो पता पड़ेगा क्या कि सर इसमें जो बी है वो किधर है, नीचे, वो किधर है नीचे। अगर बी नीचे है तो इस पॉइंट पे बी ऐसा चल रहा है, बिल्कुल सही, बी ऐसा चल रहा है। तो ध्यान से देखो, ये बी अगर ऐसा चल रहा है तो बी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसको आगे बढ़ा दिया, ये क्या है बी, ये क्या है बी। अब ध्यान से देखो, ये थीटा है, ये 90 में थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा होगा। बिल्कुल सही, तो एक इधर आएगा, कौन सा सर, बी साइन थीटा, और इधर में कौन बताओ। अच्छा, ध्यान से देखो सही सही, सॉरी ये गलत हो गया, ये ए है, इधर में कितना आया ए साइन थीटा, कितना आया, सॉरी ए कॉस थीटा, कितना आया ए कॉस थीटा, इधर में कितना आया ए साइन थीटा। क्लियर है, ठीक है। इधर में बी आया तो देखो नीचे तरफ कितना आया, इधर में है तो ये कितना आया बी कॉस थीटा और इधर में बी साइन थीटा। अब तुम ध्यान से देखो तो पता पड़ेगा कि सर ये सरफेस है, ये क्या है सरफेस है, इधर में कौन था ए, इधर में कौन था बी, बिल्कुल सही, कौन था बी। अब इसको इस तरीके से मिलाओ, इसको इस तरीके से मिलाओ तो दिखाई देगा यहाँ बी है तो ये ऐसा, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल में ये वाला थीटा है क्योंकि ये थीटा है, इधर में कौन आया बी कॉस थीटा, ये ए है, ये भी थीटा है, ए का नॉर्मल में कितना आया ए साइन थीटा, इधर में कितना आया ए साइन थीटा। ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक। अब दोनों के बीच में रिलेशन आना है, तो कॉन्टैक्ट सरफेस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उधर में वेलोसिटी क्या होना चाहिए इक्वल। इसका मतलब है, इसका मतलब है ध्यान से देखो, ए साइन थीटा इक्वल्स टू बी कॉस थीटा, समझ आया, ए साइन थीटा बराबर बी कॉस थीटा, यानी कि बी इक्वल्स टू ए साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो बी इक्वल्स टू ए टेन थीटा। समझ आया, बी इक्वल्स टू कितना आया ए टेन थीटा। एक बढ़िया क्वेश्चन निकल गया, ये हो गया, बहुत बड़ी बात है नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चंस आपके पास होते रहेंगे लेकिन समझिए कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है कि सर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम होगा तभी बॉडी साथ साथ चलेगी। क्या समझ आया कॉन्सेप्ट, बताओ कॉन्सेप्ट क्या आया, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इन perpendicular direction velocity and acceleration perpendicular to the surface, ऐसे बोल दो to the surface, यहां लिख देता हूं perpendicular to the surface direction velocity and acceleration should be same, acceleration should be same for क्या मूविंग साथ साथ, साथ साथ चलने के लिए
कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस की परपेंडिकुलर में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। क्या बोल सकते हैं इसको, बताओ क्या बोल सकते हैं? साथ साथ चलने के लिए, साथ साथ चलने के लिए कांटेक्ट ऑफ सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कांटेक्ट ऑफ सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन सेम होना चाहिए। समझ आ गया? सेम होना चाहिए, तभी ये साथ साथ चल पाएंगे। क्लियर है ये, है ना? कॉन्सेप्ट को सीखिए। क्यों? एग्जाम में आपके पास कॉन्सेप्ट ही रिपीट होंगे, क्वेश्चन रिपीट होना बहुत मुश्किल है। नीट में हो जाएंगे बट जेई में, अब तो फिजिक्स में नीट में भी नहीं हो रही, है ना? ये ऐसा हो रहा है। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन और लेते हैं और उस पर सीखते हैं कि अपन कंस्ट्रेंट मोशन में जो वेज कंस्ट्रेंट है इसका क्या। वेज कंस्ट्रेंट में बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है, लॉजिक इतना सा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन शुड बी सेम इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन शुड बी सेम इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये होना चाहिए। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, ठीक। आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसको समझते हैं और फिर आई होप वेज कंस्ट्रेंट आपको समझ आ जाएगी कि वेज कंस्ट्रेंट को क्वेश्चंस को डील कैसे करना है ना? ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। ठीक, देख लो एक क्वेश्चन और लेता हूं। मान लो क्वेश्चन वही है, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। मान लीजिए एक वॉल है ऐसा, एक वॉल है ऐसा, दोनों साइड ऐसे पड़ा, एक वेज है यहां पे इस तरीके का, ठीक, इस तरीके का ऐसा दिया हुआ, ये जा रहा है ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। मान लेते हैं एक्सप्रेशन दिया हुआ है क्या है, ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक। दूसरा एक ब्लॉक और है, दूसरा एक ब्लॉक और है यहां इस तरीके से, ठीक, ये इस तरीके से ऐसा। मान लो ये ऐसा है, ये जा रहा है नीचे की तरफ, किधर जा रहा है? नीचे की तरफ बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और ये जा रहा है आगे तरफ बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब देखो ये धीरे धीरे जब आगे जाएगा तो ये नीचे फिसलेगा। इस टाइम में अब ये कौन सा सरफेस है? कॉन्टेक्ट सरफेस। ये कौन सा सरफेस है? ध्यान से देखो, ये कौन सा सरफेस है? कॉन्टैक्ट सरफेस। तो इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होंगे वो कौन से डायरेक्शन होंगे? सर ये वाला जो डायरेक्शन है ना, ये वाला जो डायरेक्शन लग रहा है ये है परपेंडिकुलर। ये कौन सा है? परपेंडिकुलर। लेट से मान लो ऐसा दिया हुआ है, ये एंगल 37 है। ये एंगल कितना है? 37। क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन, फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी, हमें इसके बीच में रिलेशन निकालने हैं, ठीक। ओके, देखिए इधर, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस कॉन्टेक्ट सरफेस को उठाओ और यहां बनाओ। देखो ऐसा बन रहा है, ये है कॉन्टेक्ट सरफेस, ठीक है सर, बहुत बढ़िया कॉन्टेक्ट सरफेस है।
यहां से ऐसे ध्यान देखो, तो ये वाला यहां साइड खींचेंगे तो ये वाला एंगल कितना है सर 37, कितना है 37। अब इस पॉइंट पे नीचे वाला ब्लॉक कितना से जा रहा है ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सर 37 होगा, बिल्कुल सही है ना। तो एक इसके दो कंपोनेंट लेंगे, ये वाला को इसको उठा के मैंने यहाँ लगा दिया, लगा सकते हैं आगे, तो इसको उठा के यहाँ लगा दिया। अब इसके दो कंपोनेंट सर एक इधर और एक इधर, इधर वाला अपन निकाल लेते हैं ए साइन 37 और इधर में क्या ए कॉस 37, बिल्कुल सही, क्लियर हो गया। ध्यान दो, अब मेरे को बताओ यहां पे कौन है सर, यहां पे कौन है सर बी, नीचे तरफ, ये तो बी है, ठीक, इसको ऐसे कर मिला दिया, ध्यान दो ये बी किधर है नीचे तरफ, बिल्कुल सही। सर इसको अगर ऐसे मिला दें मान लो तो ये यहां मिल गया, ये एंगल कितना है 90, ये कितना 37, कितना है 37, तो ये एंगल हुआ कितना, ये वाला एंगल ये 37, तो ये 53 और ये 53 होती है फिर 36, देख लो समझ आया, तो ये 53 तो ये कितना 37। अब ध्यान से देखिए, तो मैं उसके कंपोनेंट को ब्रेक करता हूं, नीचे की तरफ कितना सर बी, तो इधर में कितना जगह बी कॉस 37, तो इधर में आया कितना बी कॉस 37, एक इधर आया कितना बी साइन 37। लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में अब इसको वापस से फिगर बनाओ तो यहां दिखेगा एक और इस तरीके से, इधर में कितनी आई है सर ए साइन 37 और कितनी आई है इस वाले ब्लॉक की सर इधर में आई है, इधर कितना बी कॉस 37 और ये दोनों डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक। इसका मतलब है बी कॉस 37 इक्वल्स टू ए साइन 37 होगा। क्यों होगा, ये कंस्टेंट बताता है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल, ठीक है। तो ये आया b इंटू कॉस 37 होता कितना 4/5 इक्वल्स टू a इंटू साइन 37 का होता कितना 3/5, 5 ने 5 को मार दिया तो कितना आया 4b इक्वल्स टू 3a, 4b का कितना 3a, समझ आ गया। तो ये है रिलेशन a और b के बीच, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, एकदम जानदार शानदार क्वेश्चन, समझ आया। तो जिसको वेज कंस्ट्रेंट ढंग से आता है, यानी कि हमें नॉर्मल का डायरेक्शन ढंग से आता हो और नॉर्मल डायरेक्शंस में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इक्वल होना चाहिए साथ साथ चलने के लिए, तभी हम इस क्वेश्चंस को ढंग से डील कर पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ आया कि नहीं आया, आया ना, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, आपने फिजिक्स को एंजॉय किया है। हाँ, अगर फिजिक्स को एंजॉय किया है तो अपने दोस्तों लोगों के बीच में इस चैनल को जरूर फैलाएं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।